Good morning, my dear students. Welcome again in class 12th physics and the topic electromotive force. Okay, so first of all, what is EMF and what is the source of EMF and what is the difference between EMF and potential difference? Okay, so we start. A battery is a device which maintains a potential difference between its two terminals A and B. ठीक है, बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है उसके दोनों टर्मिनल पर ए और बी पर। ओके, ये बैटरी का सिंबल है, सेल का सिंबल हम बोल सकते हैं, जिसमें प्लस पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नाउ इस फिगर में यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देखिए। शो सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ बैटरी ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन, देखिए फोर्स कौन सा है, ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, मतलब हम यहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इज एक्सर्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जो हम उस सेल के अंदर डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, ये सेल है, इसमें हम H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। ठीक है, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के जो चार्जेज हैं, जैसे ये H2SO4 किस में टूटता है, H2SO4 जो है वो ये जब डिसोसिएट होता है तो H प्लस प्लस H प्लस 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 SO4 2 माइनस में ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है। तो ये जो चार्जेस हैं इनके ऊपर फोर्स क्या रहेगा, exerted होगा। नाउ दिस फोर्स ड्राइव पॉजिटिव चार्जेस टूवर्ड्स टर्मिनल ए एंड नेगेटिव चार्जेस टूवर्ड्स टर्मिनल बी। ओके, ये जो फोर्सेस हैं ये पॉजिटिव चार्जेस को ए की तरफ ड्राइव कर रहा है और नेगेटिव चार्जेस को बी की तरफ ड्राइव कर रहा है। सपोज द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्यू इज़ एफ एन। हमने सपोज कर लिया कि जो फोर्स है पॉजिटिव चार्जेस पर वो एफ एन है। इज द चार्जेस बिल्ड अप ऑन द टू टर्मिनल्स ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप बिटवीन देम। ठीक है, जैसे ही क्या होगा, दोनों टर्मिनल्स पे चार्जेस डेवलप होंगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वहाँ पर बिल्टअप हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेटअप इन द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम ए टू बी। और इलेक्ट्रोलाइट उसमें, उस इलेक्ट्रोलाइट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप होगा ए से बी की तरफ। दिस फील्ड exerts a force F equal to QE on charge Q in opposite to the direction of Fn। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम दो फोर्सेस की बात करें कि F तो एक Fn फोर्स है और एक क्या है, Fe। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। इन द स्टेडी स्टेट द चार्जेस स्टॉप एक्यूमुलेटिंग फर्दर Fn इक्वल टू Fe। क्या होगा, एक स्टेडी स्टेट मतलब कुछ टाइम बाद में जब चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब एफ एन जो है वो एफ ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, द वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज क्यू फ्रॉम बी टू ए इज़ व्हाट, डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस वेयर डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, नाउ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, ये किसका सिंबल है, एप्पा का सिंबल ये है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ बोल रहे हैं। ईएमएफ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, एफ एन डी अपॉन क्यू। द क्वांटिटी एप्पा इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ ऑफ द बैटरी और एनी अदर सोर्स, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ जो है बोल रहे हैं। नाउ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स of a source may be defined as the work done by the source in taking a unit positive charge from lower to higher potential. Okay, so this is the definition of electromotive force. Okay, if the two terminals of battery are not connected externally, then Fn equal to Fe equal to QE। if the two terminals of the battery are not connected externally, मतलब जब आप दोनों टर्मिनल को आपने किसी भी वायर से कनेक्ट नहीं किया हुआ, मतलब सेल ओपन है, तब एफ एन इक्वल टू एफ ई होगा, और ये क्या किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर होगा। देन एफ एन इंटू डी इक्वल टू एफ इन डी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्यू ई इंटू डी। अब देखिए क्यू ई
ई इंटू डी क्या होता है, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन। ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू वी बाय डी होता है, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। वेयर v इक्वल टू ई डी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस द बिटवीन द टू टर्मिनल्स, दस एफ आई इक्वल टू वॉट एफ एन डी अपॉन क्यू इक्वल टू क्यू वी अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, v बचेगा। हैंस द EMF of a source is equal to the maximum potential difference between its terminal when it is open circuit, that is when it is not sending any current in the circuit। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सेल ओपन होगा तो उसका जो EMF होता है वो उस सेल के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। देखिए यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं। इट इज़ द वर्क डन बाय अ सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। व्हाट इज़, इट इज़ द वर्क डन बाय अ सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। ठीक है, ये वर्क डन होता है कि चार्ज को उस चार्ज को क्या कर, एक चार्ज को कहाँ से, चार्ज को उस पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जितनी एनर्जी है, जितना वर्क डन हमें देना पड़ रहा है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क डन लगेगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। इट इज़ इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स व्हेन इट इज़ इन ओपन सर्किट। ठीक है, ये डेफिनेशन हम अभी देख चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ क्लोज सर्किट। ठीक है, जब कोई भी दो पॉइंट्स अगर क्लोज सर्किट होंगे तभी वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज़ नॉट क्लोज्ड। जब सर्किट क्लोज नहीं होगा तो भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये जब सर्किट क्लोज होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, it has non-electrostatic origin. It originates from the electrostatic field set up by the charges accumulated on two terminals of the source. Okay, it originates from the electrostatic field set up by the charges accumulated on the two terminals of the cell. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कब एग्जिस्ट करेगा, जब एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इम्पोर्टेंस रहेगी, तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। लेकिन EMF में नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन रहेगा, बस चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे। ओके, और चार्ज को मूव करने के लिए, पूरे कंप्लीट सर्किट में मूव करने के लिए जो एनर्जी हम दे रहे हैं, जो वर्क डन जो करना पड़ेगा, वही क्या होगा, EMF होगा। इट इज़ अ कॉज व्हेन EMF इज अप्लाइड इन अ सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड। ठीक है, ये कॉज है, ये कॉज हैं व्हेन EMF इज़ अप्लाइड इन अ सर्किट। जब हम EMF अप्लाई करते हैं सर्किट में, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ कॉज्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इट इज़ एन इफेक्ट, और ये क्या है, एक इफेक्ट है। मतलब EMF सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, चला रहा है, कॉज है, और उसका इफेक्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, नाउ वन मोर, इट इज़ इक्वल टू the sum of potential difference across all the components of circuit including potential difference required to send current through the cell itself. It is equal to the sum of potential difference. Okay, ये क्या होगा, potential difference का sum होगा, जितने भी कंपोनेंट हम सर्किट में लगा रहे हैं और उनके अक्रॉस जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सबका समेशन होगा। एवरी सर्किट कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इट इज़ लार्जर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट। इट इज़ ऑलवेज लेस देन पोटेंशियल, लेस देन EMF। ठीक है, ई की वैल्यू ज़्यादा होगी, एप्पा की वैल्यू, वी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ओके, नाउ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, क्योंकि सर्किट ओपन है, कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम उसमें अप्लाई नहीं करें। इट इज़ ऑलवेज लेस देन EMF, और ये हमेशा EMF से क्या होगा, कम होगा। ओके, सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। ओके।